हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठाकुर जी की कृपा आप पे सदा बरसती रहे और ठाकुर जी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। आइए जी, पहले मैं दिल से क्षमा मांगना चाहूंगी क्योंकि मैं क्षमा प्रार्थी इसलिए हूँ क्योंकि डेली वीडियो नहीं डाउनलोड कर पा रही थी, लेकिन अब मैं डाउनलोड नहीं, अपलोड नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगी कि अब मैं खाली हो चुकी हूँ तो मैं डेली वीडियो अपलोड करूँ और श्योर मैं करूंगी। आइए जी, आज पता है मेरे को एक बात की बहुत ठेस पहुंची है। कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो कि भगवान कृष्ण से रूबरू नहीं है। इनके बारे में बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो कि पूर्ण रूप से जानते हैं। नहीं, कुछ लोग तो इनको क्या कुछ नहीं बोलते हैं भाई। कुछ लोगों ने बोला कि तुम भगवान कृष्ण की क्यों पूजा करती हो, ये तो बचपन में चोर थे। तो मुझे लगा कि चोर थे, किसने कहा भाई कि ये चोर थे? क्या इन्होंने चुराया? तो इन्होंने गोपियों चोर थे, रसिया थे, मतलब क्या क्या इनके ऊपर इल्जाम लगाया। इनकी पूजा करना किस हद तक उचित है? तुम कैसे करती हो इनकी पूजा? तो मैंने जवाब दिया, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे लोग ही पूछेंगे जो गीता ये सब पढ़े नहीं है, पुराण नहीं पढ़े हैं, जिनको कथाएं नहीं सुनते हैं, जिनको बिल्कुल भी शून्य भर भी दिमाग नहीं है, एक सुनना के बराबर भी दिमाग नहीं है। ऐसे लोग ही ये क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने उनको समझाया, अच्छा ऐसे लोगों को ना समझाने का कोई मतलब भी नहीं है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है, जब उन्हें पता चलता है तो उन्हें समझ आती है, लेकिन कुछ लोगों को तो समझाने का भी कोई अर्थ नहीं है। तो मैंने कहा भाई देखो, ये चोर नहीं थे, ठीक है जी। चोर जो मैंने कहा ये चोरी क्या करते थे? तो लोगों ने बोला कि बचपन में माखन चुराते थे, दूसरे के घरों का माखन चुरा के बच्चों, इनकी चोर वाली मंडली थी, बच्चों को भी खिला देते थे और खुद खा जाते थे। तो मैंने कहा भाई ये मतलब समझने भर की बात है। कैसे चोर हुए? इन्होंने जन्म क्यों लिया? पहले तो हमें ये समझना है कि जन्म क्यों लिया। जब पापियों का बढ़ जाता है साम्राज्य तो भगवान तभी जन्म लेते हैं, ठीक है। तो उस टाइम जो कंस था उसका वर्चस्व बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वो इतना ज्यादा पापी था कि लोगों को, वो अपनी ही पूजा करने को लोगों को बोलता था। और वो मथुरा में जो है लोगों से कर लेता था, इतना ज्यादा कर लेता था कि लोगों को खाने, बच्चे भूखे मरते थे, उनको दूध माखन, उनके घर में दूध माखन तो बहुत था लेकिन उन्हें दूध माखन मिलता नहीं था, ठीक है। तो फिर जब भगवान कृष्ण ने जन्म लिया तो इन्होंने, माताएं नहीं देती थी बच्चों की, माँ बाबा उनको माखन नहीं देते थे। कहते थे कि क्यों नहीं देते थे, उसके पीछे भी रीजन है, इसलिए नहीं देते थे क्योंकि वो डरते थे कंस से। कंस को कर के रूप में वो अपने घर का दूध माखन देते थे, खेत का, बगीचों का, खेत का सारा जो अन्न होता था 80% उस टाइम जो है कितने टका आते थे, तो सारे जो अन्न थे वो ऐसे ही उधर ही चले जाते थे। उनके जो कंस था, गांव वाले वो कंस के कर चुकाने में ही दे देते थे। उस टाइम बहुत भूखमरी था। जब इन्होंने जन्म लिया, देखो मंद मंद कैसे मुस्कुरा रहे हैं। तो जब इन्होंने जन्म लिया तो इन्होंने क्या करा, चोरी नहीं करते थे। सब बच्चे देखते थे किसी को माखन नहीं मिल रहा है, कितनी बच्चे जो है भूखे रह रहे हैं, तो ये माखन चोरी इसलिए करते थे कि इल्जाम मुझ पे लगे, लेकिन वो माखन चुरा के उन भूखे बच्चों को खिलाते थे। इसके पीछे का कोई मतलब ये नहीं समझता है कि ये माखन चोर नहीं है। मत बोला करो मेरे कान्हा को माखन चोर, वो तो माखन चुराता था बच्चों को खिलाने के लिए, भूखे बच्चों को खिलाता था, दूध माखन चोरी करता था। और
रासलीला, लोग कहते हैं वो रासलीला नहीं था, वो तो रासलीला क्या है, कह रहे कि अरे कान्हा तो मतलब गंदे गंदे शब्द यूज करते हैं, कान्हा ऐसा था वैसा था, रास गोपियों के साथ नाचता था नचाता था। पता है गोपियां इनके प्रेम में, प्रेम का अर्थ ऐसा प्रेम का अर्थ नहीं है जैसा मतलब इस कलयुग में लोग समझते हैं। प्रेम जरूरी नहीं है कि एक प्रेमी से ही प्रेम किया जाता है, एक सखा से भी प्रेम कर सकते हैं ना। वो गोपियां इनकी सखियां थी, वो सखियां इनको इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी, शुद्ध प्रेम, शुद्ध मन का प्रेम। वो अपने सखा को छोड़ती नहीं थी, अपने सखा का हमेशा सेवा करती थी। और ये जो है मधुर ध्वनियाँ सुनाते थे, मधुर संगीत सुनाते थे, बांसुरी बजाते थे, तो सखियां जो है मग्न होके, उस टाइम टीवी नहीं था, जो लोग जो मुंह से बोलते हैं इतना गंदा गंदा भगवान कृष्ण के लिए, उस टाइम टीवी नहीं हुआ करता था, उस टाइम ऑर्केस्ट्रा नहीं हुआ करता था, उस टाइम पर्दे पे नचनियां नहीं नाचती थी जो इस टाइम हो रहा है। ठीक है, जो आप लोग बोलते हो ना, मतलब दिल पे मत लगाना, जो लोग बोलते हैं उनके लिए है। मुझे तकलीफ होती है इस बात की कि लोग बोलते कैसे हैं। मोबाइल में तुम देख रहे हो, उस टाइम सिर्फ संगीत था, वो भी संगीत कैसा संगीत था, लोग नाचते गाते थे ना, राजाओं के यहाँ भी नाचते गाते थे ना, वाद्य संगीत हुआ करता था, उस पे ही मधुर ध्वनि। अब तो वो सब विलुप्त हो गई है, वो नहीं देखने को मिलती हैं। आज बॉलीवुड में देख लो, कहीं भी देख लो, ऐसे गाने चलते हैं कि लगता है कान ही फट जाएगा। अब सब विलुप्त हो गया है। उस टाइम गाने भी नहीं थे, मुंह से गाने वाला भी गाना नहीं था, वो जो है वाद्य संगीत ही हुआ करता था। और वहां पे भगवान कृष्ण ऐसे थे जो कि अपने बांसुरी से इतने मधुर स्वर बजाते थे कि इनकी सारी सखियां, वो प्रेमियां नहीं थी, ठीक है, प्रेमी तो सिर्फ एक ही थी, राधिका श्री, मेरी राधिका रानी। वो बाकी तो सखियां थी, वो सखी प्रेम था, जो सखियां ही नहीं, गांव के अन्य सखियां आके उनके मधुर स्वर को सुन के नाचने लगती थी, सारी सखियां मिलके नाचती थी। तो वो रासलीला, उसको रासलीला नाम दिया गया है। ऐसा लोग गलत गलत बोलते हैं जिनको ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान नहीं है तो भाई बोलने से पहले पुराण पढ़ लो, हाँ, कथाएं सुनो, तभी ज्ञान कैसे अर्जित हो। बोलना बहुत आसान होता है, दूसरों पे लालछना लगाना ना बहुत लोग बताओ, कलयुग में लोग भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अब क्या ही किया जाए। और हमारे भगवान कृष्ण मधुर मधुर मुस्कुरा कर सबका सुनते हैं। वो सखियां जो है इनसे इतनी प्रेम करती थी कि वो इनके मधुर, और सखियां ही नहीं, जब गैया चराने जाते थे ना, तो वहां जब अपनी बांसुरी बजाते थे तो गौ माताएं भी मधुर ध्वन सुन के मंत्र मुग्ध होके इनके आसपास आ जाती थी। वो भी अपना झूमने लगती थी, यहाँ तक कि इनके सखा लोग भी झूमने लगते थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है जी, ऐसा मत बोला करो। प्रभु है, प्रभु हमेशा कुछ, प्रभु अगर कुछ कर रहे हैं तो उसके पीछे, अच्छा किसी ने ये नहीं पता लगाने का कोशिश कर, लोग मुंह से बोलते बहुत कुछ है, कोई ये नहीं पता लगाता कि प्रभु ने करा है तो प्रभु ने क्यों करा है, उसके पीछे का रहस्य क्या है। और गोपियां भी रास लीला करती थी ना दिन भर। लोग कहेंगे अरे क्या रास लीला रात में ही गोपियों का होता था, कहते हैं लोग। भाई आज के समय में हमें पानी की सुविधाएं हैं, नल है घर में, सब कुछ है। पहले नहीं ऐसा हुआ करता था, ठीक है। गंगा जी में या नहर में, पोखरे में, तालाब में जाके कपड़े धुलना, वहां पे बर्तन ले जाके धुलना होता। तो जो सखियां होती थी ना, दिन भर घर का काम करती थी, और रात को कान्हा उनकी थकान मिटाने के लिए
उनके सारे दुख दूर करने के लिए जब कान्हा अपनी बांसुरी से मधुर स्वर छोड़ता था तो सारी सखियां सारे वृंदावन मतलब वृंदावन की सारी सखियां एकत्रित होके नाच गाना करती थी। ये सब करने से ना उनका मनोरंजन होता था, उनके सारे दुख दूर हो जाते थे, उनके शरीर का सारा कष्ट मिट जाता था। ठीक है, और लोगों को ये समझना चाहिए कि प्रभु ऐसा कर रहे हैं तो उसके पीछे का राज क्या है, कुछ तो होगा तभी तो वो ऐसे कर रहे हैं। लेकिन नहीं, अरे कुछ लोग ऐसे गंदे गंदे, मैं अपने जुबान पे तो नहीं ला सकती, लेकिन मतलब ऐसा प्रयोग करते हैं लोग कि कहो ही मत। चोर सीधे चोर बना देते हैं मेरा बच्चे, चोर बना देते हैं भाई। चलो जी, अब मैं आपको कल एक वीडियो लेकर आने वाली हूँ इसी पे कि भगवान, आज मैंने आपको बताया, ये तो लोगों के शब्द से ही मैंने बताया। मैं बहुत दुखी थी कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो है चोर हैं, रसिया हैं, रास लीला करते थे, गंदे गंदे, मतलब ये सब तो गंदा ही था, ऐसा लोग बोले थे। तो मैंने सोचा चलो इसी पे वीडियो बनाते हैं। और मेरा रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आप अधिक से अधिक शेयर करो जिससे कि लोगों को पता चले, यहाँ का जो अज्ञान है ना वो मिटे पहले। भगवान कृष्ण ही जो सृष्टि का रचयिता है, वो कुछ कर रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह ही होगी जो कि ये कर रहे हैं। बिना वजह के तो प्रभु करते नहीं है ना जी। कल मैं आपको लेकर आऊंगी एक वीडियो, मैंने रामचरितमानस में पढ़ा था कि भगवान श्री राम को क्यों लेना पड़ा था धरती पे, किसके श्राप से वो कुपित होके, उनको वो श्राप से कुपित होके धरती पे जन्म लिए थे। ठीक है, वो सब मैं आपको कल बताऊंगी। आज बस इतना ही, और ये वीडियो प्लीज़ शेयर करना क्योंकि लोगों की अज्ञानता को दूर करना बहुत ज़रूरी है। शेयर करना, जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करना चैनल को, कमेंट करना, लाइक करना। हरे कृष्णा, राधे राधे। अपना ख्याल रखना, अपने ठाकुर जी का ख्याल रखना।